सबों को जोहार। शिरोमणि जेसीसी नोट चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने में मुंडारी व्याकरण का गणति यानी प्रत्यय टॉपिक को इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो आइए हम इस टॉपिक का हम अध्ययन करें। जैसे हम हिंदी और मुंडा दोनों में पाते हैं, तो यहाँ पे देखिए, टुंग सीता रे, ताला रे, ओडटुंग टुंडुरे, गति जमाओ तन, बनीचा बनीरा कोट की गणतिंग का ज्योतना। होड़ो जगर रे गणतिंग अपी तारे हटिया कना। यानी अगर हिंदी में इसको समझेंगे तो शब्दारंभ में, शब्द मध्य में और शब्दांत में जोड़े जाने वाले अक्षर या अक्षर समूह को प्रत्यय कहते हैं। मुंडारी में प्रत्यय 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला सीधा गणतिंग पूर्ण प्रत्यय, दूसरा तला गणतिंग मध्य प्रत्यय, तयम गणतिंग अंत्य प्रत्यय। मतलब शब्द के आगे में या बीच में या लास्ट में किसी अक्षर समूह को जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे या गणतिंग कहेंगे मुंडा में। अब इस प्रत्यय के तीनों भागों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे या गणतिंग के तीनों भागों को। पहला हम पाते हैं सीधा गणतिंग। सीधा गणतिंग पूर्व प्रत्यय। जेता टूंग रहा सीधा रे, गति जमाओ तन बनी चा बनी रहा गोट की सीधा गणतिंग का ज्योतना। सीधा गणतिंग जाओ के टूंग सीधा रे जोटो गो रिया हिंदी ते पूर्व प्रत्यय और अंग्रेजी ते प्रीफिक्स का ज्योतना। अगर हम इसको हिंदी में समझेंगे तो किसी शब्द के पहले जोड़े जाने वाले अक्षर या अक्षर समूह को ही सीधा गणति कहा जाता है। मतलब किसी शब्द के आगे में शुरू में जुड़ने वाला को ही सीधा गणति कहा जाता है। सीधा गणति अक्षर शब्द प्रारंभ में ही जोड़े जाते हैं। हिंदी में इसे पूर्व प्रत्यय और अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहा जाता है। जैसे होड़ो जगर टुंग को सीधा रे चोटो जमा को तन तारा सीधा गणतिंग को, यानी मुंडारी शब्दों से पहले जोड़े जाने वाले कतिपय पूर्व प्रत्यय। पहला उदम रे सीधा गणतिंग आ रिया जोनोटो, मतलब क्रिया के पहले आ का जोड़ना। जैसे पूर्व प्रत्यय जोड़ क्रिया बराबर प्रेरणात्मक क्रिया। जैसे आ जोड़ जल आजल, जल मतलब चटना, आजल मतलब चटाना। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे आ जोड़ जोम आजोम, जोम मतलब खाना, जोम में आ जोड़ देते हैं तो आजोम हो जाता है, मतलब खिलाना। आ जोड़ नू, नू मतलब होता है पीना, नू में आ अगर हम जोड़ देते हैं तो बनता है शब्द अनु, अनु मतलब पिलाना। आगे हम देखेंगे पहामे कजी होड़ो जगह रे अशोभन उदम टुंग को सीधा रे सीधा गणतिंग आ रे जोनो तो का नाम होता ना। यानी मुंडारी में सभी क्रिया शब्दों से पहले पूर्व प्रत्यय आ का प्रयोग नहीं मिलता है।
जैसा हम देखेंगे दूसरा नियम में, उदम टूंड रिया सीधा बनी रहा दुनोड़ा। मतलब क्रिया शब्द के प्रथम अक्षर की द्विरावृद्धि द्विरावृद्धि। जैसे हम इसका उदाहरण हम पाएंगे तो पूर्व प्रत्यय क्रिया आकर्मक क्रिया, जैसे कु जोड़ कुल। कुल मतलब भेजना, भेजना में हम कुल प्रत्यय जोड़ रहे हैं, कु प्रत्यय जोड़ रहे हैं पूर्व, तो क्या होगा कुकुल, यानी बनता है भेजने की क्रिया करना। गे प्रत्यय जोड़ के गेलिया, गिले मतलब खोदना। क्या बनेगा दोनों, गे जोड़ गिले मतलब गिले, गेगेल खोदने की क्रिया करना। चा जोड़ चला, चला मतलब छानना, चचला छानने की क्रिया करना। जा जोड़ जल, जल मतलब चाटना, ये दोनों बन के बनता है शब्द जजल चाटने की क्रिया करना। ते जोड़ तेला, तेला मतलब झोंकना, तेला झोंकने की क्रिया करना। आगे हम पाएंगे थे जोड़ थेर, थेर मतलब फेंकना, ये दोनों बनता है थेथेर फेंकने की क्रिया करना। दा जोड़ दल, दल मतलब पीटना, ददल पीटने की क्रिया करना। ने जोड़ नेल, नेल मतलब देखना, नेनेल शब्द बन के आता है नेनेल देखने की क्रिया करना। बा जोड़ बई, बई मतलब बनाना, बबई मतलब बनाने की क्रिया करना। आगे हम थर्ड विधि देखेंगे, तारा लेने का उदुप टूंग को रिया सीधा बनी रहा दुनुवड़ा। मतलब कतिपय संख्या पांची शब्दों के प्रथम अक्षर की द्विरावृद्धि। अगर इसमें हम देखेंगे तो पूर्व प्रत्यय सा वा शा मतलब संयुक्त प्रत्यय वी वो शा वा सा। अब ये कैसे बनता है देखिए, मी प्रत्यय जोड़ के मिध या मियद यानी एक, मिमियद एक एक। उसी प्रकार बा जोड़ पर या बरिया दो होगा, बरिया का अर्थ होगा दो, बबरिया मतलब दो दो करके। मो जोड़ मुड़े, मुड़े मतलब पाँच, मोमड़िया, मोमड़े या मोमड़िया मतलब पाँच पाँच। तू जोड़ तुरी मतलब छा छः, तुतरी या तुतरिया छा छा करके। गे जोड़ गेल मतलब 10, गिगलिया 10 10 करके। इस तरह से हम यहाँ पे तारा लेने का उदुप टोंकोरिया सीता पानी रहा दुनुअड़ा को हम पढ़े। आगे फिर सीधा गणतिंग रिया एटा जोनोका को पूर्व प्रत्यय के अन्य उदाहरण। पूर्व प्रत्यय मूल प्रत्यय और यौगिक शब्द। अल जोड़ गरजू, अलगरजू मतलब लापरवाह। अन जोड़ ठेकान, अनठेकान मतलब बहुत अधिक। बेजोड़ कसूर बराबर बेकसूर, निरपराध। आगे हम देखेंगे दूसरा भाग को, तला गणति मध्य प्रत्यय। टुंग तला रे जोटो जमाओ तन बानी चा बनी रहा गोट ते तला गणति का ज्योतना। तला गणति सोबेन इमतंग टुंग तला रेगी जोटो गो ओहा होड़ो जगह रेया तला गणति हिंदी रे मध्य प्रत्यय ओड़ो अंग्रेजी ते इनफिक्स का ज्योतना। होड़ो जगह रे उदम ते मेता रे अबानाई मुंडी रे तला गणति ना ओड़ो उदम ते उपरुम रिया बनाई मुंडी रे तला गणति पा उदम रिया सीधा बनी तयम ते जोटो को तना। उदम रिया सीधा बनी मोनु बनी चा बनी तुंग चीना
ओमाकाना बोजा बनी तैनो रे तलना गणतिंग ना ओड़ो पा रियो एन बनितुम चिनागी ओमोगा मिंदो बनितुम चिना का ओमाकन बोजा बनी तैन रे तला गणतिंग ना ओड़ो पा रियो जेता बनितुम चिना का चोगटोहा। अगर हम इसको हिंदी में समझें तो इस प्रकार है, मध्य शब्द मध्य में जोड़े जाने वाले, मतलब शब्द के बीच में जोड़े जाने वाले वर्ण या वर्ण समूह को ही मुंडारी में तला गणतिंग कहा जाता है। तला गणतिंग शब्द मध्य में जोड़ा जाता है। हिंदी में इसे मध्य प्रत्यय और अंग्रेजी में इनफिक्स कहा जाता है। मुंडारी में क्रिया के संज्ञा बनाने की विधि में मध्य प्रत्यय ना और क्रिया के परस्परिक क्रिया बनाने की विधि में मध्य प्रत्यय पा को क्रिया के में प्रथम अक्षर के बाद जोड़ा जाता है। क्रिया का प्रथमाक्षर स्वर वर्ण या मात्रा चिन्हों से युक्त व्यंजन वर्ण रहने पर क्रमशः मध्य प्रत्यय ना और पा में भी मात्रा चिन्ह लगता है, लेकिन मात्रा विहीन व्यंजन वर्ण रहने पर मध्य प्रत्यय ना और पा में भी कोई मात्रा चिन्ह नहीं लगता। जैसे इसमें बहुत सारी याद करने की बातें जो है, पहामे कजी तला गणतिंग ना प्रियोजनों का मेनते उदम ते मेतारिया बनाई मुंडी पीछा सकम 60 ओड़ो पीछा सकम 61 अतला गणतिंग पा मेनते उदम रे उपुदम रिया बनाए मुंडी पीछा सकम 61 62 ओड़ो ले पे, मतलब हम लोग को देखना है। अब हम आगे देखेंगे तयम गणतिंग, ये तो था तला गणतिंग। अब आगे हम देखेंगे तयम गणतिंग अंत प्रत्यय, मतलब शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उसको अंत प्रत्यय बोलेंगे। टुंड टुंग या टुंड रे जोटो जमाऊ तन बनी चा बनी रागोट गे तयम गणतिंग का जियोतना तयम गणतिंग जाओगी टूंग टुंडू रे गे जोटो गोवा होड़ो जगह रे तयम गणतिंग हिंदी रे अंत्य प्रत्यय ओड़ो अंग्रेजी रे सफिक्स का जीवतना, यानी हिंदी में शब्दों में जोड़े जाने वाले अक्षर या अक्षर समूह में मुंडारी में तयम गणतिंग कहते हैं। अक्षर तयम गणतिंग किसी शब्द के अंत में ही जोड़ा जाता है। मुंडारी का तयम गणतिंग हिंदी में प्रत्यय अंत्य प्रत्यय और अंग्रेजी में सफिक्स कहा जाता है। होड़ो जगह तयम गणतिंग होड़ो मोड़े तारे हटिया कना मेता गणतिंग संज्ञा प्रत्यय नांग मेता गणतिंग सर्वनाम प्रत्यय उदम गणतिंग कृत प्रत्यय बेड़ा गणतिंग काल प्रत्यय गणलंग गणतिंग कारक प्रत्यय। तो आगे हम देखेंगे मेता गणतिंग, इसको एक एक करके हम देखेंगे क्या है। पहला क्या है, मेता गणतिंग प्रत्यय संज्ञा प्रत्यय मेता टोंको रा तयम ते जोटो जमाओतन बनी चा बनी को रा गोट के मेता गणतिंग का ज्योतना, मतलब सब संज्ञा शब्द के बाद में जोड़े जाने वाले अक्षर या अक्षर समूह को संज्ञा प्रत्यय कहते हैं। जैसे मेता संज्ञा तयम गणतिंग अंत्य प्रत्यय गमनंग विशेषण जन गण जन पेड़े मतलब बल जन गण जन पेड़े गण पेड़े जन बलवंत बली। उसी प्रकार अन बोरो मतलब डर, उसमें अन जोड़ेंगे तो बोरोन मतलब डरावन। माइन मतलब आदर,
में अन जोड़ेंगे तो माइनन आदरणीय। रानू औषधि में अन जोड़ेंगे तो रानुवन। लुतुम मतलब नाम में अन जोड़ेंगे तो लुतुमन। इस प्रकार से हम क्या देखें, मेता गणतिं को। दूसरा देखेंगे नंग मेता गणतिं सर्वनाम प्रत्यय। नंग मेता टुंडू रा तयोम ते जोटो जमाओ तन बनी चा बनी रा जो गोट कोगी गणतिं नंग मेता गणतिं का ज्योतना। मतलब सर्वनाम शब्द के बाद में जोड़े जाने वाले अक्षर या अक्षर समूह को ही सर्वनाम प्रत्यय कहते हैं। जैसे चुंडुल नंग मेता संकेतवाचक सर्वनाम, नड़े चुंडुल संगीन चुंडुल निकटवर्ती संकेत और दूरवर्ती संकेत। जैसे हम इसका उदाहरण देखेंगे, मुटु तागा सेनेटू। जैसे का ना जोड़ का नाका, ना में का जोड़ेंगे तो नाका होगा, ये होगा नड़े चुंडुल में। ने जोड़ का नेका, ना जोड़ कु नाकू, ना जोड़ डे नड़े। उसी प्रकार संगीन संगीन चुंडू हन जोड़ का हनका, हिन जोड़ का हिनका, हन जोड़ को हनको, हन जोड़ डे हंडे, हिन जोड़ डे हेंडे। तो इस प्रकार से हम पढ़े नंग मेता गणतिं। आगे हम देखेंगे कुनुली नंग मेता प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे मुनुटुंग तयम गणतिं कुनुली नंग मेता। मूल शब्द अंत्य प्रत्यय प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल ओको रे इन जोड़ेंगे तो ओकोए कौन। ओको में को जोड़ेंगे तो ओको को किनको। ओको में आ जोड़ेंगे तो ओको आ कौन सा। ओको में को जोड़ेंगे तो ओकोता, ओकोता किस जगह। ओको सा मतलब किस और ओको सा। तो इस प्रकार हम क्या देखें यहाँ पे कुनुली नंग मेता। आगे हम देखेंगे उद्यम नंग मेता कृत। उद्यम नंग मेता कृत प्रत्यय। उदंग नम तयम ते जोटो जमावतन बनी चा बनी रा गोट के उद्यम नामिता का ज्योतना। मतलब क्रियापद के बाद में जोड़े जाने वाले अक्षर या अक्षर समूह को ही कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण चिल्का उदम तयम गणतिं सामरिका उदम क्रिया अंत्य प्रत्यय और अकर्मक क्रिया। असूल मतलब पालना में एन प्रत्यय जोड़ेंगे तो असूल असूलेन मतलब पालना। तोल मतलब बांधना में एन प्रत्यय जोड़ेंगे तो तोलेन। बाई बनाना, एन जोड़ेंगे तो बनाना बाइयन। आगे देखेंगे हम बेड़ा गणतिं काल प्रत्यय। बेड़ा उदु नांग उदम लोते जोटो जमावतन बनी चा बनी रा गोट कोगी बेड़ा गणतिं का ज्योतना। यानी काल का बोध कराने के लिए क्रिया के साथ साथ जो जोड़े जाने वाले अक्षर या अक्षर समूह को ही काल प्रत्यय कहते हैं। जैसे बेड़ा अतयम गणतिं काल और प्रत्यय अंत्य प्रत्यय। इसमें पहला ना मन बेड़ा सेशन तन बेड़ा में सोंगुड़ा ने मन बेड़ा चा अका जद प्रत्यय जुटेगा। समन्वय वर्तमान काल हलीमन बेड़ा में तत्कालिक वर्तमान काल में तना ती ने ना तना। होबजन ने मन बेड़ा पूर्ण वर्तमान काल अकन अकना प्रत्यय जुटोगा या जुटेगा। अर्थ होलमन बेड़ा सिनो जन बेड़ा। होलमन बेड़ा सिनो जन बेड़ा। सोंगड़ा होलमन बेड़ा सामान्य भूतकाल केद केदा जन जना ती ते तना। हली होलजन बेड़ा तत्कालिक भूतकाल तन तैकेना जद तैकेना। होलमन होलमन होबजन होलमन बेड़ा
आसान भूतकाल अकद, अकदा, अकन, अकना, अकद, अद, अदा, किया। आगे हम देखेंगे होबाकन, होलावन, बेड़ा। पूर्व भूतकाल केन, केना, लेन, लेना। होबा आयर, लेन, होलावन, बेड़ा। पूर्णकालिक भूतकाल अकद, तई, केना। आगे देखेंगे गप्पामन बेड़ा, हिजू तन बेड़ा। सोंगड़ा पहाम गप्पामन बेड़ा में समन्वय भूतकाल में आ और गा प्रत्यय जुटेगा। होबा सोंजोको गप्पामन बेड़ा संभावक भविष्य काल में आ जा जुटेगा। आगे हम लास्ट देखेंगे गणतिंग, गणलंग, गणतिंग कारक प्रत्यय। गणलंग उद नगेन बंकड़ा रे नमोतन गणलंग चीना कोगी गणलंग गणतिंग का ज्योतना। यानी कारक बतलाने के लिए वाक्य में पाए जाने वाले विभक्ति चिन्हों को ही कारक प्रत्यय कहते हैं। चिल्का जैसे ते, से, ती, ते, सभ्य में, हाथ से पकड़ो, नगिन के लिए, ने जिदन बरसिंग नगिन गिया, ने जिदन बरसिंग नगिन गिया। यह जीवन 2 दिनों का ही है। आगे आते मतलब से, बुरु आते दा पुटी तना, पहाड़ से पानी बझर रहा है। आ मतलब का, राजा बंगला, राजा का बंगला। में, रे में, ताला रे कुला तैंतना, मंद में, लता रे कुला तैंतना, मंद में शेर रहता है। तो इस तरह से हम अध्ययन की प्रत्यय के बारे में, जो कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इसके कितने भाग हैं उस भागों को पूछा जाता है। जैसे 3 भागों में बांटा गया है, सीधा गणतिंग, तला गणतिंग, तयम गणतिंग। और साथ ही हम इसके भागों में तयम गणतिंग को कितने भागों में बांटा गया है उसे फिर पूछा जाता है। तयम गणतिंग रहनटिंग चिमिन तारे हनटिंग कना, तो तयम गणतिंग रहनटिंग 5 तारे हनटिंग कना। जैसे मेता गणतिंग, नांग मेता गणतिंग, उधम गणतिंग, बेड़ा गणतिंग, गणलंग गणतिंग। इस प्रकार से आज हम इस टॉपिक को हम समझे। तो अगला इसी प्रकार का अगर हम वीडियो फिर से पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।